दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहों ने अपना बसेरा बना लिया है, वो आपके घर में एक बार आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वे आपके घर में अपना बिल बना चुके हैं, यहाँ तक कि आपकी अलमारियों को कुतर-कुतर कर उन्होंने अपने घर का रहने का जगह बना ली है और आप बहुत सारे ज़हरीली दवाइयाँ रख के थक चुके हैं, लेकिन जो चूहे हैं, वो आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा देसी घरेलू तरीका लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर में चूहे हमेशा-हमेशा के लिए बाहर चले जाएँगे। घर में तो क्या, आपके आस-पास भी नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि चूहों की जो याददाश्त होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जो हमारी देसी घरेलू रेमेडी है ना, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसको अगर आप एक बार अपने घर में रख देंगे ना, तो आपके घर से चूहे ऐसे चले जाएँगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो इस पावरफुल और इस ग ज़बरदस्त रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल धमाकेदार रेमेडी को बनाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी आज तक नहीं देखी है। इससे आपके घर के चूहे कितने भी ज़्यादा हों, कम हो, ज़्यादा हो, कितना भी उन्होंने आपके घर में बिल बना लिया हो, आपके घर में खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हों, वो सब आपके घर से चले जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बर्तन साफ़ करने वाला साबुन। अगर बर्तन साफ़ करने वाला नहीं है, आप कपड़े धोने वाला ले सकते हैं। कपड़े धोने वाला नहीं है तो कोई भी आपके घर में जो भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ होता है वो ले लीजिए और करीबन 1 चम्मच के करीब उसे आप ग्रेट कर लीजिए। अगर साबुन है तो। पाउडर इस्तेमाल में ले रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर आप ले लीजिए। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच भरकर लिया है नमक, और नमक आपने नॉर्मल नमक नहीं लेना है, यहाँ पर हमने लेना है जो सेंधा नमक होता है ना वो। और साथ ही साथ इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। ये तीनों ही चीज़ें जब मिलती हैं ना आपस में, नमक और जो सर्फ है, इसका जो रिएक्शन होता है और जो बेकिंग सोडा है, इसे जो एक्टिवेट करता है ना, उसके बाद चूहे आपके घर से ऐसे चले जाएँगे कि वो कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएँगे। क्यों? कि चूहों को जब एक बार पता चल जाता है ना कि इस घर में हमारे लिए कुछ खतरा है, तो वो दोबारा वहाँ कभी नहीं जाते हैं। उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उन्हें सब पता रहता है कि हमें किस घर में क्या चीज़ मिलती है खाने के लिए, और वो उसी घर में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर उन्हें बढ़िया-बढ़िया खाने को मिलता है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से रेमेडी वगैरह रखनी चाहिए, जिससे कि आपके घर से चूहे हमेशा के लिए चले जाएँ। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके इन्हें तो कर देना है साइड में। इसके 2 तरीके मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊँगी। एक और तरीका बताऊँगी, 2 तरीके से आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी, जिसके बाद ना आपके घर में हो, चाहे गार्डन में हो, चाहे आपके कितने भी मतलब कहीं पर भी कितने भी चूहे हों, वो सारे चूहे दुम दबाकर भागते हुए नज़र आएँगे। अब यहाँ पर हमने ले लेना है गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा सबको पता है चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। गेहूँ हो, चावल हो, दालें हो, ये सारी चीज़ें ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वो डाल दीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम ना क्या करेंगे, इसका एक बढ़िया-सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। एकदम बढ़िया टेस्टी सा हम डो बनाएँगे, क्योंकि हमें चूहों को अट्रैक्ट भी करना है, उन्हें खिलाना भी है और उसके बाद उन्हें भगाना है, क्योंकि बिना खाए तो वो जाएँगे नहीं। जब तक वो खाएँगे नहीं तब तक हमारे घर से जाएँगे नहीं, तो उनको खाने का भी इंतज़ाम करना है। तो यहाँ पर हम चूहों की एक दावत तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद चूहे खाएँगे तो सही बहुत खुशी-खुशी से, लेकिन खाने के बाद ना वो दोबारा कभी नहीं आएँगे। तो यहाँ पर अच्छे से इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पहले बिल्कुल आपको बिना पानी के इसे मिक्स करना है, ताकि जितना भी हमने इसमें घी डाला है, वो पूरे आटे में इक्वली मिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आप इसे अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो जब तक मैं इस सॉफ्ट से डो को बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँची। और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 99% सभी घरों में होती है। क्योंकि देखिए, चाहे हम बाज़ार में हों, चाहे गाँव में हों, चाहे खेतों में हैं, लेकिन चूहे जो होते हैं ना, वो हर जगह हमें परेशान करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। फिर हम चाहे किसी भी फ्लोर पर रहते हों, लेकिन चूहों के लिए पहुँचना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। और जब हमारे घर में 1 चूहा आ जाता है ना, तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इनकी तादाद इतनी स्पीड में बढ़ती है और इनका जो नुकसान करने का जो तरीका है ना, वो कहते हैं ना साइलेंट किलर, वो उस तरह के होते हैं।
बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी महँगी-महँगी चीज़ों को काट देंगे, आपके फर्नीचर को काट देंगे, यहाँ तक कि आपकी खाने-पीने की चीज़ों को झूठा कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, जिससे हमारे घर में बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा आटा लगकर तैयार हो गया है और सॉफ्ट आटा लगाना है। हमने घी इसीलिए डाला ताकि ये जो हमारे आटे की जो बॉल्स हैं वो जल्दी से सूखे नहीं। अब हमें ये 15 दिन के लिए हमारा जो मटेरियल है ये बनकर तैयार हो गया है। अच्छा मैं आपको बताऊँ 15 दिन बाद ना आपको कोई भी रेमेडी रिपीट ज़रूर कर देनी चाहिए क्योंकि चूहे कभी एक जगह नहीं रहते हैं। वो जगह-जगह चलते रहते हैं तो नए चूहे हमारे घर में आ जाते हैं अड़ोसी-पड़ोसी के यहाँ से, कहीं से भी। जिसकी वजह से वो हमारे घर में फिर से बसेरा बना लेते हैं। तो आपको ना हर 15 दिन बाद कोई ना कोई होम रेमेडी ज़रूर रख देनी चाहिए, जिसके बाद चूहों को जब भी वो आएँगे तो उन्हें कुछ अजीब मिलेगा खाने के लिए, जिसके बाद वो आपके घर में कभी घर नहीं बना पाएँगे और जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए हमने जो मटेरियल बनाया था, साबुन का, नमक का और बेकिंग सोडा का, उसे हम इन लोइयों के अंदर स्टफ़ करेंगे, जैसे हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं, आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को इसमें स्टफ़ कर लेंगे, लेकिन हमने मिक्सचर जो है वो ज़्यादा बनाया है, लोइयाँ हम कम बना रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। जो मिक्सचर है ना इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल में करेंगे, तभी आपके घर से पूरे चूहे जो है वो दम दबाकर भागते हुए नज़र आएँगे। तो देखिए मैं इस तरीके से सारी बॉल्स जो है वो बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं आपको सारे तरीके शेयर करूँगी। अगर आपके घर में भी चूहे हैं ना, तो आप एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको 1000% अपने घर में से चूहों का छुटकारा मिल जाएगा। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, घर में खाने-पीने की चीज़ें और खुली नहीं होनी चाहिए, कोई भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो क डस्टबिन होता है, उसे आप अपने रात को क्लीन करके सोइए। और कोई भी खाने-पीने का सामान हो, श्रिंक में हो या फिर डस्टबिन में हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप चूहों को नहीं मिलनी चाहिए, जो कि इनके सिवा उनको खाने के लिए मिले। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके साथ जो हमने पाउडर बनाया था, उसका तरीका शेयर कर रही हूँ। शाम को सोने से पहले आपने मेन गेट पर अपने पर, जो आपका मेन गेट होता है ना, उसके साइडों में अच्छे से पूरे पे इस पाउडर को छिड़क देना है, बिल्कुल साइड-साइड में। तो मैं आपको कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कॉर्नर-कॉर्नर में डालिएगा अच्छे से, जहाँ से भी चूहों का रास्ता होता है आने-जाने का। मेन जहाँ पार्ट होता है ना, वो नाली के थ्रू आते हैं या मेन गेट के थ्रू आते हैं। तो आपने सोने से पहले अपने नाली के आस-पास, अपने मेन गेट के आस-पास इस पाउडर को अच्छे से छिड़क देना है, जिससे कि इसकी स्मेल जो है ना, एक तो वही इन चूहों को भगाने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ उनके पैरों में जब ये टच होगा ना, तो उनके पैरों में भी अजीब-सी झंझनाहट होगी, जिसके बाद वो वहीं से आपके घर से वापस हो जाएँगे, ठीक है? तो ये तो पाउडर का तरीका है, आपको हर उस जगह पे डाल देना जहाँ पर भी चूहे आते-जाते हैं। और दूसरी जो हमने बॉल्स बनाई हैं, उन्हें आप अपने किचन एरिया में, अपने मतलब जहाँ पर भी आपकी कबर्ड एरिया है, वहाँ पर रख दीजिए, जिसके बाद जब भी वो आएँगे तो उन्हें यही चीज़ खाने को मिलेगी और गलती से भी उनके मुँह में अंदर का पार्ट चला गया ना, तो बस उनके पेट में इतनी ज़ोर की खलबली मचेगी कि उसको खाने के बाद वो आपके घर से बिल्कुल भागते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि हम इसके बाद ना इतना गज़ब का रिएक्शन होता है, हमने सोडा डाला है, साबुन डाला है, जिससे कि उनके पेट में ना बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है और वो उसके बाद आपके घर से हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। घबराइए नहीं, वो मरते बिल्कुल नहीं हैं, सिर्फ़ उनको घबराहट होती है जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।